प्रधानमंत्री की लोकेशन ले रही है, मंत्रियों को खोज रही है, आगजनी हो रही है, सारी जनता सड़कों पर आ गई। बांग्लादेश में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ। जब जब जनता को दबाने का काम किया, और मैं भाई नरेश, आपके बेटे का, आपके परिवार का जो हौसला सरकारी मशीनरी पूरी ताकत लगा के नहीं तोड़ सकी। ये शिवम के जन्मदिन के ऊपर कई मुख्यमंत्री आए हैं, लेकिन अब की बार मैंने सोचा आपसे बड़ा चेहरा राजस्थान में नौजवानों के लिए दूसरा नहीं है। तो ये छोटा सा कार्यक्रम हम हर साल ही जन्मदिन के ऊपर होता है। ये अब की बार ये हमारे ये टीम हमारी ये मूनबाग क्रिकेट और हमारे यहाँ के नौजवान सारे ये JPL 2 इसके आयोजक के तमाम लोग हैं। ये सारे के सारे ये JPL 2 इसलिए है कि ये राजेंद्र गुड्डा के भी दोस्त हैं और शिवम गुड्डा के भी दोस्त हैं, इसलिए 2 है। और ये सबसे ज्यादा अच्छे तो ये बैठे थे छोटे छोटे, ये भी दोस्त हैं। तो भाई नरेश, आप ने जो संघर्ष किया उसको सैल्यूट करता हूं। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, तीसरी बार आज बोल रहा हूं, राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये सरकार है, उनको फिर बता रहा हूं, समय रहते चेत जाओ। ये नरेश मीणा झालावाड़ के अंदर, तो पूरे झालावाड़ के अंदर, पूर्वी राजस्थान के अंदर, दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये अकेला सब पर भारी है। और आज जिस तरीके से पूरी शेखावाटी में मैंने कहा था, जब आप आओगे तो शेखावाटी की पूरी जनता, नौजवान आपके लिए खड़ा हो जाएगा। और ये स्थिति शेखावाटी की नहीं, पूरे राजस्थान की है। और ये जो संघर्ष, ये जिस तरीके से ने जोर जुर्म किया, क्या क्या ही परिवार के साथ नहीं किया, ऐसे ऐसे नौजवान लड़कों के कितने कितने फ्रैक्चर सरकार ने नहीं किए। इन्होंने जो, और उसके बाद जितना इन्होंने सताया गया, जितना इनके साथ जुल्म और सितम हुआ, उतनी जनता इनके साथ जुड़ती गई। भाषण का समय नहीं है, अभी केक काटेंगे। भाई नरेश, आपको और शिवम को और आपके बेटे को, इन्हीं को सुनना है। मैं तो आज फालतू ही बोल गया, मैं तो इनके आज वो भीड़ के अंदर हूँ। इस मामले के अंदर भाई नरेश आपको क्रांतिकारी संबोधन देंगे। प्रहलाद यार, भाई कोई प्रहलाद भी बोलते को, पर बोलना तो नहीं भाई नरेश, जनता सुनेगी। भाई नरेश, परम आदरणीय पूर्व मंत्री बड़े भाई साहब राजेंद्र जी गुड्डा साहब, आज के इस कार्यक्रम के आकर्षण, जिनका आज जन्मदिन है, जिनको शुभकामनाएं देने, लंबी उम्र की कामना करने की, उसमें आज मैं आपके बीच में यहाँ आया हूं भाई शिवम गुड्डा, और आप सबके दर्शन करने के लिए मैं तो आया ही हूं, लेकिन मेरे साथ साथ मैं अपने बेटे को भी लेके आया हूं आपके बीच में, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय में नौकरी लगने के मकसद से 1999 में 12 से चलकर जयपुर आया था। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में जो शेखावटी के छात्रों की जो संगत मिली, जो शेखावटी के वीरों की जो संगत मिली, उसी का परिणाम है कि आज नरेश मीणा इतनी मुखरता से बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ, बड़े बड़ी सत्ताओं के खिलाफ बोल पा रहा है। इसमें कहीं कहीं कोई कारण है तो वो शेखावटी के मेरे युवा साथी, छात्र साथी भी उसमें सबसे बड़ा उनका योगदान है। मैंने पिछले समय 2 चुनाव लड़े, उससे पहले मैं पार्टियों में रहा, और विशेष रूप से मैं कांग्रेस पार्टी में पैदा हुआ, कांग्रेस पार्टी में रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की खूब सेवा करी, कांग्रेस पार्टी में खूब दरी बिछाई, खूब झंडा लेके चला, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खूब नारे लगाए।
लेकिन उस कांग्रेस पार्टी में, जिस कांग्रेस पार्टी को हम लोग जो आदिवासी समाज, जिस मीणा समाज से मैं आता हूं, वो मीणा समाज, वो आदिवासी समाज, जिस कांग्रेस को पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से, पूरी एनर्जी से वोट देता है, कांग्रेस को जिंदा रखता है, कांग्रेस का नारा लगाता है, उस कांग्रेस में उस आदिवासी समाज के इस नरेश मीणा, इस आप बेटे ने पहले 2018 में टिकट मांगा, फिर 2023 में लोकसभा का टिकट मांगा, फिर 2024 में विधानसभा देवली उनियारा का टिकट मांगा। लेकिन पता नहीं उस कांग्रेस को इस नरेश मीणा में क्या कमी नजर आती है, इस आदिवासी बच्चे में क्या कमी नजर आती है, जिस आदिवासी इस नरेश मीणा को निर्दलीय के रूप में छपरा में 44,000 वोट वहां की जनता ने दिए, जिस नरेश मीणा को वहां से अपने जिले से 400 किलोमीटर दूर टोंक जिले की देवली उनियारा की जनता ने 60,000 वोट दिए, और उस कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसके जमानत जब्त करवाई, 30,000 वोट दिए। लेकिन पता नहीं उस कांग्रेस में क्या कमी नजर आती है नरेश मीणा में। लेकिन उसके बाद कई बार टिकट मांगा, कई बार हुआ, और जब लगा कि नरेश मीणा जब छात्र राजनीति से आया, जिस राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस छात्र राजनीति में नरेश मीणा उतरा, उस छात्र राजनीति में भी आपको शायद ध्यान होगा, इसी झुंझुनू का एक बेटा अंकित धायल निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो उस अंकित धायल को अध्यक्ष बनाने में अगर किसी का योगदान तो आपके बेटे नरेश मीणा का था। राजस्थान विश्वविद्यालय में ज्यादातर छात्र नेता जो निकल कर आए हैं, वो सारे छात्र नेता आप भी इस एरिया से आए, चाहे रणवीर जी भाई साहब हो, चाहे राजकुमार जी शर्मा हो, राजेंद्र जी गुड्डा साहब तो विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन अगर रणवीर जी गुड्डा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने तो उसमें भी कहीं न कहीं सबसे बड़ा मार्गदर्शन था, हाथ सेवा था, तो भाई साहब राजेंद्र जी गुड्डा का था। मेरे प्यारे भाइयों, पिछले जो दोनों चुनाव लड़े, जब पार्टियों पे भरोसा उठ गया, नेताओं की दरी उठा के झंडा उठाते उठाते भरोसा उठ गया, तब सोचा कि नरेश मीणा अगर तुझे तो कोई मौका देगा तो ये जनता जनार्दन देगी, जनता के बीच चला जा, जनता को याद दिला कि जनता के पास जाकर उनको जगा, उनको पता कि किस तरह की राजस्थान में राजनीति होनी चाहिए। और इसीलिए उन पार्टियों का झंडा छोड़कर, उन पार्टियों के नेताओं को छोड़कर आपका ये बेटा नरेश मीणा भगत सिंह की फोटो लेकर, भगत सिंह के इंकलाब के नारे को लेकर छपरा की धरती पे उतर गया, और उसके बाद देवली उनियारा की धरती पर उतर गया। उस भगत सिंह की फोटो लेकर जिसने इस भारत में इंकलाब का नारा दिया, जिसने क्रांति, इस भारत में क्रांति को पैदा किया। कल एक परसों में एक बहुत बड़े नेता से मिला, मैंने कहा भाई साहब राजस्थान की राजनीति को बदलना चाहता हूँ। राजस्थान में जिस तरह से दलीय राजनीति हो रही है, जिस तरह से पैसों की राजनीति हो रही है, जिस तरह की वंशवाद की राजनीति हो रही है, भाई साहब उस राजस्थान की राजनीति को बदलना चाहता हूँ। उस नेता ने कहा यह भारत की संस्कृति रिवोल्यूशन की नहीं है, भारत की धरती क्रांति की नहीं है, भारत की धरती रिएक्शन, प्रतिक्रिया देती है, रिएक्शन देती है, यहाँ क्रांति नहीं हो सकती। इसीलिए कारण है कि 300 अंग्रेज आकर इस भारत की करोड़ों की जनता को कब्जा कर लेते हैं, बाहर से विदेशी आकर इस भारत की जनता पर कब्जा कर लेते हैं, करोड़ों लोग होने के बावजूद भी गिनती के लोग आकर इस देश को गुलाम बना देते हैं, क्योंकि इस देश में गुलामी का तत्व भरा हुआ है। यहाँ स्वाभिमान मर चुका है। यहाँ हर घर में जब तक भगत सिंह पैदा नहीं होगा, हर घर में महाराणा प्रताप पैदा नहीं होगा, हर घर में सुभाष चंद्र पैदा नहीं होगा, हर घर में अम्बेडकर पैदा नहीं होगा, हर घर में ज्योतिबा फुले जैसे महान पुरुषों की तस्वीरें नहीं लगेगी, जब तक इस भारत का भला होने वाला नहीं है। मैंने कहा भाई साहब राजस्थान विश्वविद्यालय में ये आपका छोटा भाई जब 12 से हाड़ौती से चलकर, उस हाड़ौती से जिसके पहले नरेश मीणा के पहले कोई जयपुर में पढ़ने नहीं जाता था, उस 12 से जो दक्षिण में दूर दराज का क्षेत्र है, जहाँ शिक्षा नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, वहां से आकर जब नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति को बदल सकता है, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, जिन किसानों को, बच्चों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, उनको प्रतिनिधित्व दिला सकता है। तो जब नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय का बिना अध्यक्ष बने, राजस्थान विश्वविद्यालय में जहाँ पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, राजस्थान के सबसे अच्छे बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, जब उनमें 20 साल राजनीति कर सकता है, तो ये जो राजस्थान की विधानसभा है, ये जो 200 राजस्थान की विधानसभा में एमएलए बैठते हैं, इनमें तो 5-10 लोग ही पढ़े लिखे
5-10 लोग ही लड़ने वाले हैं, बाकी 190 एमएलए तो ऐसे लोग हैं जिनको ना तो बोलना आता है ना लड़ना आता है। तो इस राजस्थान विधानसभा में जब नरेश मीणा चुनाव लड़ लिया तो आने वाला समय जिस तरह से राजस्थान विश्वविद्यालय में नरेश मीणा का चला था, वैसे राजस्थान की राजनीति में भी नरेश मीणा अपनी छाप छोड़ने वाला है, अपना बदलाव करने वाला है। मेरे भाइयों, छात्र राजनीति से निकल कर आया हूं, और जब छात्र राजनीति से निकल कर आया हूं तो पढ़ने का शौक है, किताबें पढ़ता हूं, महान पुरुषों को देखता हूं, महान पुरुषों को पढ़ता हूं, और विशेष रूप से जब भगत सिंह को पढ़ता हूं तो भगत सिंह 23 साल का भगत सिंह 23 साल का बच्चा इंकलाब का नारा देता हुआ जब फांसी के फंदे में हंस हंस के चढ़ जाता है, फांसी के फंदे को चूम लेता है कि मेरा देश आजाद होगा, मेरे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाई भाई का नारा चलेगा, मेरा देश सामाजिक एकता में बंधेगा। ये भारत सामाजिक एकता के माध्यम से पूरे विश्व में अपना नाम करेगा। लेकिन वो भगत सिंह का सपना आज अधूरा है, वो भगत सिंह का सपना अधूरा है, वो सुभाष चंद्र बोस का सपना अधूरा है। चंद्रशेखर आजाद ने इसलिए इस देश के लिए खुद को गोली नहीं मारी थी कि इस देश में एक समय ऐसा आएगा जब नारे लगेंगे कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं पूछना चाहता हूँ, भारत में ये नारे किसके लिए लगाए जा रहे हैं? इस भारत को जो लोग भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वही लोग इस भारत में जब ये नारा लगाते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो लोग किसी को सेफ नहीं कर रहे और इस भारत माँ को खोखला कर रहे हैं। इस भारत माँ को खत्म करने का काम वो लोग कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब तो नारे लगते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें सभी भाई भाई। और आज हालात इस देश के क्या हो गए? मैंने कई जगह देशों में, कई भारत में के अलावा कई देशों में तख्ता पलट होते हुए मैंने देखे। लेकिन पिछले दिनों मैंने देखा है हमारा एक पड़ोसी देश बांग्लादेश में किस तरह से छात्रों ने, युवाओं ने क्रांति करी और किस तरह से तख्ता पलट कर दिया। आज का दिन जब नेपाल में हम पड़ोसी देश में देख रहे हैं किस तरह से जब सोशल मीडिया बंद कर दिया जा रहा है, छात्र युवाओं के आवाजों को बंद कर दिया जा रहा है, वहाँ का छात्र युवा सड़कों पे उतर गया और वहाँ की सिस्टम को हिला कर रख दिया। प्रधानमंत्री भाग गया, संसद चल गई। मैं चाहता हूँ राजस्थान में, इस देश में भी फिर से क्रांति की जरूरत है मेरे भाइयों। और वो क्रांति कोई कर सकता है तो छात्र कर सकता है, वो युवा कर सकता है। आपका बेटा, आपका ये भाई राजस्थान विश्वविद्यालय में भी कमजोर लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, गांव से आने वाले लोगों के लिए, प्रतिनिधित्व की लड़ाई के लिए क्या आपका भाई राजस्थान विश्वविद्यालय में भी पिछले शोषितों के लिए लड़ा। और अब जब आपका भाई मुख्य धारा की राजनीति कर रहा है तब भी कमजोर लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और वो आपने पिछले समय देखा होगा भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो हार्दिक पटेल जो गुजरात में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा था, आंदोलन कर रहा था, उस हार्दिक पटेल को जब मुकदमे लगाए, हार्दिक पटेल को जब जेल में डाला और हार्दिक पटेल डर के मारे बीजेपी में भाग गया, बीजेपी से एमएलए बन गया। उनको लगा ये नरेश मीणा फड़फड़ा रहा है, नरेश मीणा ऊंची आवाज में बोलता है, इसको 7-8 महीने जेल में डाल दो, मुकदमे लगा दो, इसकी भी आवाज खत्म हो जाएगी, ये भी हार्दिक पटेल की तरह खत्म हो जाएगा। मेरे से जेल में रहते हुए कहा, भैया कोई तेरी मदद करने वाला नहीं है, बीजेपी में आ जा, मंत्री बना देंगे, टिकट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा कि जब 90 साल में एक बुजुर्ग इस भारत में जब लालू यादव, एक बुजुर्ग बिहार में लालू यादव जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो जेल जाने से नहीं डर रहा और जेल जाने के बाद भी जब बीजेपी से समझौता नहीं किया तो नरेश मीणा, तुम तो किसान के घर में पैदा हुआ है, तो क्यों समझौता इनसे करेंगे? मेरे भाइयों मैं ये भी परिणाम जानता हूँ कि लड़ने वालों का, क्रांतिकारियों का, जनता से लड़ने वालों को कुछ नहीं मिलता। अगर मिलता है तो ठोकरें मिलती है, उनको कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे आप महाराणा प्रताप का